हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीके टाइटल में। आज हम साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। लाल चींटियों में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, जैकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो जैकवाड़ी जल विद्युत परियोजना गोदावरी नदी के तट पर बनाई गई है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विंध्य शक्ति किस वंश के संस्थापक थे? विंध्य शक्ति वाकाटक वंश के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिम्हदेव प्रथम ने करवाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ऑक्सीजन के संबंध में क्लोरीन की वैधता है। तो ऑक्सीजन के संबंध में क्लोरीन की वैधता संख्या 7 होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, बेकिंग पाउडर का मिश्रण है। तो जो बेकिंग पाउडर का मिश्रण होता है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टेरिक एसिड। इसका आंसर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टेरिक एसिड होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, कौन सा रासायनिक कॉर्क कोशिकाओं में मौजूद है जो उन्हें गैस और पानी के लिए प्रबल बनाता है? इसका आंसर होगा हमारा, आंसर इसका सवरिन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एक खोल में विस्फोट के बाद कई टुकड़ा अलग अलग दिशाओं में उड़ जाता है। ऐसे मामलों में क्या संरक्षक है? इसका आंसर हो जाएगा गति। जब किसी खोल में विस्फोट हो जाता है तो उसके अलग अलग टुकड़ों में गति उत्पन्न होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, कार्य करने की दर है। कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, पहाड़ पर लुढ़कता हुआ एक शरीर है। जब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं या उतरते हैं तो हमारा आगे की ओर झुकना यह गतिज ऊर्जा और संभावित ऊर्जा का उदाहरण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, परमाणु संख्या संतान वाले तत्व का संबंध है किस ब्लॉक से? तो इसका आंसर होगा हमारा, परमाणु संख्या संतान वाले सभी तत्व डी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, नर कीटाणु कोशिकाएं निर्मित होती है किससे? किस में? इसका आंसर होगा विष्णु में। विष्णु में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, एक कोटीन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से जुड़ी पर्याय होती है। इसका आंसर होगा 1। इसमें कह रहा है एक कोटीन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से जुड़ी पर्याय होती है, तो जिसका आंसर हो जाएगा 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर निर्मित लहरें होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो जब विस्फोट होता है उस समय समुद्र के तल पर निर्मित लहरें अनुदैर्घ्य होती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 में, कौन सी कोशिकाएं शिथिल रूप से भरी होती हैं ताकि बड़े अंतर कोशिकीय स्थान मिले? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, कौन सी कोशिकाएं शिथिल रूप से भरी होती हैं ताकि बड़े अंतर मिले? इसका आंसर हो जाएगा पैरेनकाइमा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, कोई काम नहीं
होने पर विस्थापन और बल के बीच का कोण लागू होता है? इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। अगर किसी वस्तु में कोई कार्य नहीं होता है और उसके बीच विस्थापन बल के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड टेबल नमक के घोल को बनाने के लिए किसके साथ प्रतिक्रिया करता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड टेबल नमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, एक परमाणु के अंदर एक प्रोटॉन पर एक न्यूट्रॉन का उत्सर्जन करने वाला बल क्या कहलाता है? तो प्रोटॉन पर न्यूट्रॉन का उत्सर्जन करने वाला बल परमाणु बल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, कौन से समूह में गैर प्रतिक्रियाशील गैस होती हैं? तो उस समूह की संख्या है 18। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, हार्मोन का उत्पादन पौधे में होता है जिसके कारण स्टेम सूर्य के प्रकाश की ओर झुकता है, उसे क्या कहते हैं? तो स्टेम सूर्य के प्रकाश की ओर झुकता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे ऑक्सिन्स कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी तिब्बत से होकर बहती है और त्सांगपो नदी के रूप में जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में त्सांगपो नदी के रूप में जाना जाता है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप आज ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।